नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि सभी लोगों को 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई में होने वाले ध्यान आकर्षण आंदोलन के बारे में बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। चाहे मौजूदा सरकार हो या पेंशनर हो या फिर कोई भी मंत्रालय हो, सभी की नज़र इसी रैली पर टिकी हुई थी। इसी रैली से पेंशन धारकों की आंदोलन की दिशा भी तय करनी थी। पिछले 1 महीने से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर सभाएं कर पेंशनरों को संगठित कर जागृत किया जा रहा था। पूरे देश से पेंशन बढ़ोतरी करने का आवाज़ बुलंद की जा रही थी। दोस्तों, इसीलिए 27 सितंबर को पूरे देश के ईपीएफओ ऑफिसों पर धरना प्रदर्शन किया गया और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई के आज़ाद मैदान में जमकर पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस रैली को रुकवाने के लिए क्या प्रयास किया गया, सरकार पर क्या असर दिखा, दोस्तों इस वीडियो में पूरा जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों, आपको पिछले कुछ दिनों से एनएसी की जो भी सभाएं की जा रही थी उसके बारे में आपको बताया भी जा रहा था और दिखाया भी जा रहा था कितनी भीड़ उमड़ रही है। तो यह आंदोलन केवल महाराष्ट्र में प्रभावी न रहे, इसलिए 27 सितंबर को देश के सभी ईपीएफओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया गया था। 1 अक्टूबर की रैली को प्रभावी बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने एनएसी के राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल व एनएसी के अन्य नेता ईपीएफओ मुख्यालय दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। दोस्तों, 26 सितंबर को ही सरकारी कर्मचारियों ने संपर्क करना शुरू कर दिया था, जिससे कि 27 तारीख को प्रदर्शन ना हो सके। इसलिए बीजेपी के नेता अरुण सिंह से मुलाकात हुई। वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने पेंशन वृद्धि पर बातचीत की। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षाताई खड़से से मुलाकात हुई और पेंशन मुद्दे पर बातचीत भी हुई। 27 सितंबर 2024 को ईपीएफओ मुख्यालय पर भी कोशिश की गई कि बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है और काम हो रहा है। वीरेंद्र सिंह रजावत जी को बातचीत करने के नाम पर 2 दिन के लिए रोकने और महाराष्ट्र से कमांडर अशोक रावत जी को दिल्ली बुलाने का संदेश भी भेजा गया, लेकिन एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं के समझ में आ गया कि 2-3 दिन बातचीत का दौर चलाकर 1 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसलिए 27 तारीख को रात में बिना रिजर्वेशन के वीरेंद्र सिंह रजावत महाराष्ट्र पहुंच गए। महाराष्ट्र के आंदोलन के बारे में कई तरह की खबरें भी फैलाई गई कि आंदोलन का समय चेंज हो गया है, डेट चेंज हो गई है और ईपीएस 95 पेंशनरों का काम हो चुका है। इस तरह की खबरें आ रही थी, जिसके बारे में एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने वीडियो के माध्यम से बताया था। क्या कुछ चल रहा है ये कई जगह से मुझे पता चला कि आंदोलन की तारीख लोग बदल के बता रहे हैं और इतना ही नहीं तो ये भी बता रहे हैं कि आपका काम हो गया, निर्णय हो गया। कोई निर्णय नहीं हुआ है, हमें अपना हक छीन के लेना है। वहाँ आइए, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी अफवाह पर आप विश्वास न करें। धन्यवाद। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कई सांसद पहुंचे थे जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था। वहां पर सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से पेंशन मुद्दे पर बातचीत करने का आश्वासन दिया था। बहुत सारे सांसद इसका नेतृत्व लेने के चक्कर में रहे, लेकिन पेंशनरों के प्रति कितनी सहानुभूति है सभी के समझ में आ गया। दोस्तों, 30 सितंबर 2024 को मुंबई में कमांडर अशोक रावत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बारे में किसी को खबर नहीं लगी, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों के आंदोलन में कोई दिक्कत आए, कोई बाधा आए, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छुपा लिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशनरों की ज़बरदस्त रैली आज़ाद मैदान मुंबई में हुई संपन्न। पूरे देश के पेंशनरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आंदोलन को सफल बनाया। वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने
पेंशनरों को संबोधित करते हुए पेंशन वृद्धि के मामले को विस्तार पूर्वक बताया। 27 तारीख को जो हमारा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में हुआ, सफल आंदोलन हुआ, वो भी इसलिए था कि पूरे भारतवर्ष से जितने क्षेत्र के लोग हैं, सब लोगों को 7,500 प्लस ये चाहिए। इससे नीचे हमारी मांग हमको मांगना उचित नहीं, हम 1.5 पर नहीं आए। इसीलिए जो है आपको 27 तारीख का आंदोलन करना पड़ा और आज हमको यहाँ बम्बई लेके आना पड़ा। उसका एक और कारण है। उसका कारण ये है कि आपको पता होगा कि शिवसेना ये एनडीए का घटक है, एनडीए की मुख्य पार्टी है। अभी तक माननीय कमांडर साहब को शिवसेना ने सपोर्ट किया। 13 के 13 एमपी ने पत्र लिखा था जिनको श्रम मंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उसके ऊपर 13 के 13 एमपी के सिग्नेचर थे। 13 के 13 एमपी के सिग्नेचर होते, मैंने अपने आंदोलन सपोर्ट किया होता। और झाला सा 19 तारीखला जेव्हा आपला आंदोलन चालू आहे त्या ठिकाणी आमची अशी अपेक्षा होती की बुलढाण्याच्या दौरे दरम्यान माननीय मुख्यमंत्री महोदय त्या ठिकाणी येतील आणि आमच्या या लोकांना धीर देतील जो बुलढाण्याचे आंदोलन चालू आहे। मात्र दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट अशी आहे की आरोप ठेवत नाही, कदाचित सुरक्षाच्या कारण असेल, दुसरे काही कारण असतील। 10 फुटावरून माननीय मुख्यमंत्री महोदय गेले आणि मंडपात आल्याचा त्यांनी सौजन्य दाखवला नाही। म्हणून आज मी या ठिकाणी आलो की तुम्ही आमच्याकडे आले होते, तुम्ही आमच्या घरी आले नाही, आमच्या मागण्याकडे लक्ष दिलं नाही, दुर्लक्ष केला। आपने हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम आपके घर मतलब बम्बई जाके हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मित्रांनो, म्हणून आज आपल्याला या ठिकाणी यावं लागला। हे 2 कारण होते, फार महत्वाचे मी तुम्हाला सांगितले। और सारी 2-3 चीजें और हैं आपको बता दें। उच्च पेंशन के बारे में जो लोग उच्च पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, उनके बारे में हम कमांडर साहब की ओर से आपको वचन देते हैं कि आपकी उच्च पेंशन की मांग केवल और केवल एनएससी पूरी कराएगी और वो भी जल्दी कराएगी। एक्शन ट्रस्ट के जिनके एप्लीकेशन पेंडिंग है, कमांडर साहब ने स्पष्ट बता दिया है कि 15 दिन के अंदर आप सर्कुलर निकालिए और 15 दिन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है जो पेंडिंग पड़े एम्प्लॉयर के पास में, उसको तुरंत अप्रूवल दिलवाइए और केंद्र सीपीएफ महोदय की ओर से तुरंत जो है सर्कुलर आप निकालिए। ये सब चीजें चल रही है। मेडिकल की मांग लगभग आपकी पूरी हो चुकी है। माननीय कमांडर साहब ने कोशिश की, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। केवल सरकार का अप्रूवल जो है अभी नहीं मिला है, वो भी मिलेगा। हमारी मांगे बहुत जल्दी पूरी हुई है, बहुत जल्दी हम जीतेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। और ये जो दबाव है ये बना के रखिए। ध्यान सुनो, हमारी डिमांड माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्रुप और मिनिस्टर की मीटिंग लेके, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग लेके, मंत्रिमंडल समूह की मीटिंग लेके इसी दिन भी मंजूर हो सकती है। माननीय कमांडर साहब ने यह भी बताया है कि अगर आपको सीबीटी का अप्रूवल चाहिए तो सीबीटी के वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आप मीटिंग बुलाइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका 1 महीने का समय दिया जाए, लेकिन हमारी मांगे तुरंत पूरी करवाइए और उसके बारे में पूरा दबाव है। अब एक अंतिम बात मैं आपको बता दूं कि कमांडर साहब जो भी दिशा निर्देश देंगे उसको हम पूरी जी जान से पालन करेंगे। कमांडर साहब का एक ही उद्देश्य है, ध्यान से सुनिए, कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स का हित ये हमारे लिए सर्वोपरि है। ये इस बात को आप ध्यान सुनिए। और उसके लिए कमांडर साहब क्या कर रहे हैं, किसको भला कह रहे हैं, किसको बुरा कह रहे हैं, वो सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारे नेतृत्व के ऊपर हमको पूरा विश्वास है। उसके लिए आज चलना पड़ेगी, कोई चीज नहीं देंगे, लेकिन आप विश्वास कीजिए, माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमें निश्चित रूप से विजय मिलेगी। 2 नारे लगाएंगे, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके या सर्व मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या पेपर
सांगितलं पैसे दोस्तों, आज़ाद मैदान मुंबई में हुई रैली की खबर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार तक पहुंची। इस रैली के बाद एनएसी के नेताओं से संपर्क करने का बराबर प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि महाराष्ट्र चुनाव में संदेश प्राप्त हो कि पेंशनरों का काम हो रहा है। कमांडर अशोक रावत जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सारे प्रस्ताव तैयार हैं। अनेकों बार बैठकें हो चुकी हैं, इसलिए ना ही कोई बैठक की जाएगी और ना ही झूठे आश्वासन पर भरोसा किया जाएगा। जो भी पेंशन बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा उसी के साथ बातचीत की जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक ही कहना है कि या तो पेंशनरों का काम पूरा करो, नहीं तो चुनाव के परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहो। तो दोस्तों, आपने देखा कि ईपीएस 95 के पेंशन धारक आज़ाद मैदान मुंबई इस चिलचिलाती धूप में कैसे पहुंचे हुए हैं अपनी पेंशन बढ़ोतरी को मंजूर कराने के लिए। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।